हाँ, यहाँ के रोड जैसे ही परिस्थिति बहुत खराब है। नेता लोग बहुत आता है और देख के चला जाता है कि हाँ हम बन जीते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वो अभी तक। 3-4 गो आया है नेता, देख देख के चला जाता है, कोई काम को सुनवाई यहाँ नहीं होता है। और यहाँ 1000 डेली आदमी आता है गोदावरी नहाने के लिए, मंदिर है और एक गाड़ी वहाँ नहीं जा सकता है। आदमी यहाँ गाड़ी रोक के पैदल जाता है सब। यही तो बहुत परेशानी है। सब गाड़ी रोक के जाता है, पैदल चंगेर बुतरू घिसेलने जाता है सबको। ज्यादा से लेडीज आता है बरसात में वैसे सबको कदम में कीचड़ में जाता है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं अभी तक हो रहा है। रोड का जो समस्या है, चुनाव के पहले यहाँ पे शिलान्यास किया गया था अन्नपूर्णा देवी और उस समय के विधायक केदार हजरा के द्वारा, लेकिन अभी तक रोड में कोई किसी प्रकार का काम जो चालू नहीं हो पाया है। हमने वर्तमान विधायक से भी बात किया, लेकिन वो बोल रहे हैं कि प्रोसेस में है, लेकिन अभी तक कुछ वैसा। और देखिए सड़क जो है सो यहाँ से काफ़ी, ये जो त्रिवेणी संगम है यहाँ करीब 100 लोग डेली यात्री आते हैं जो कि स्नान करते हैं। अस्थि विसर्जन भी यहाँ पे होता है। इस 10 गांव के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है। इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंजू कुमारी जो अभी नई विधायिका है वो जल्द इसको संज्ञान में लेकर और यहाँ जो है रोड का जो काम आगे का करवाया जाएगा। चुनाव से पहले इस रोड को लेकर के कुछ वादे किए गए होंगे। अब बिल्कुल था कि चुनाव के बाद जो है सो जितना जल्द हो सके इसमें काम। माननीय अन्नपूर्णा देवी भी आई थी चुनाव में यहाँ पे प्रचार के लिए, उनके सामने भी बात रखा गया था। माननीय बाबूलाल मरांडी जी भी आए थे, उनके सामने भी बात रखा गया था, लेकिन अभी तक कोई वैसा मतलब कि धरातल पे नहीं दिख रहा है कि कुछ काम हो रहा है। अगर डीपीआर बनना या कुछ है तो इंजीनियर आते हैं यहाँ पे और कुछ होता है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई हलचल है ना और कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं सर, ये जो बैनर लगा है, बोर्ड लगा शिलान्यास का, वो बस दिखावे के लिए हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं। ये सब जो है सो कागज का खेल है। कागज में एक लेटर निकाल दिया गया उस तरह से और फिर उसको बंद कर दिया गया उस फाइल को। बेलकुंडी गांव में पहुंचा हूं और आज मैं आपको यहां की जो सड़कें हैं, सड़कों की स्थिति दिखलाने का कोशिश करूंगा किस तरह से यहां की सड़कें हैं। जबकि 8/10/2024 को सांसद महोदय और विधायक के द्वारा खरगडिया पीच रोड से त्रिवेणी घाट तक ये 3 किलोमीटर लगभग रोड है और शिलान्यास कर दिया गया। कहने का मतलब है उद्घाटन कर दिया गया, लेकिन आप इस रास्ते का स्थिति को देख पा रहे हैं किस तरह से ये रास्ता जर्जर है और लोगों का यहाँ आना जाना कितना दुर्लभ है। अभी तक इस रोड के ऊपर किसी भी मंत्री या प्रतिनिधि का ध्यान नहीं आया है जो कि इस रोड में सुधार हो सके या बन सके। एक मंदिर भी है इस रोड के रास्ते, इस रास्ते से एक मंदिर भी है और लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन इसकी स्थिति को अगर देखा जाए और खास करके अगर मैं बात करूं बरसात का समय का, तो बरसात में यहाँ पे आना जाना लोगों का बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि लोग इस रास्ते से मंदिर को जा पाएंगे। कहूँगा कि ये रोड विगत बहुत पहले इसका सैंक्शन हो गया है और विधानसभा चुनाव के समय ही, उस समय है माननीय विधायक, पूर्व विधायक अभी पूर्व हो गए हैं, उनके द्वारा शिलान्यास भी किया गया। और अभी तक हमको लगता है कि विधानसभा चुनाव होने के बाद जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक शब्द विभागीय से आता है कि डीपीआर बन के तैयार है, बहुत जल्द ही कार्य प्रारंभ होगा। अभी हाल के दिनों में माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, वो बेलकुंडी गांव आए थे। ग्रामीणों ने उससे पूछताछ किया, हम भी वहां उपस्थित थे और हम लोगों के सामने विभाग को फ़ोन लगाए वो अपने मोबाइल से और स्पष्ट रूप से बातचीत हुई। विभागीय की ओर से कहना है कि बस बहुत जल्द डीपीआर बन के तैयार है, कंप्लीट, सिर्फ टेंडर नहीं हो पाया है। टेंडर होने के बाद बहुत जल्द ही कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाएगा, जो खरगडिया बेलकुंडी ग्राम होते हुए त्रिवेणी संगम घाट तक ये रोड बनना है। और ये बनने से मैं बता सकता हूँ कि लगभग यहाँ पर डे 500-1000 की संख्या में अभी वर्तमान स्थिति में जो रोड खराब है, इन केन प्रकार किसी भी तरह से श्रद्धालु वहाँ उपस्थित होते हैं। ये जिस तरह से गंगा जमुना सरस्वती का तहरीज है, उसी तरह से यहाँ पर 3 नदियों का संगम है
कर्मा, उसरी और गोदावरी नदी। यहाँ पर श्मशान घाट भी है जहाँ पर लाश लोग जलाते हैं। और हम तो यही कहेंगे और आपके माध्यम से, आपके चैनल से हम यह कहना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए कार्य को प्रारंभ किया जाए। और हम सभी ग्रामीणों को, खरगडिया पंचायत नहीं, लगभग सभी झारखंड प्रदेश से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और अपने आप को बहुत पुण्य समझते हैं।